We heard from Colossians chapter 3 verse 2 तो हमने कुलुस्सियों की किताब तीसरे अध्याय का दूसरा वचन सुना about setting our minds on things above and not on things that are on the earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। So, brothers and sisters, whenever we accept Jesus Christ भाइयों बहनों, जब कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं as our Savior, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, something happens to us. तो हमारे साथ कुछ होता है। What happens to us is that the Bible says when we put our faith in Jesus Christ, बाइबल हमसे कहता है जब हम प्रभु मसीह पर अपने विश्वास को रखते हैं, then what happens is our old self is crucified with Christ, तो ये होता है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जाता है, okay, and it is buried with Christ. और मसीह के साथ वो गाड़ा जाता है। And when Christ was raised, we were raised with him as a new person. और जब प्रभु मसीह जिलाए गए तो हम उनके साथ एक नए व्यक्ति के रूप में जिलाए गए हैं। That is the Christian life. यही मसीही जीवन है। The Christian life, sometimes we find that when a person accepts Christ, there's a transformation in his life. कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारता है तो उसके जीवन में एक परिवर्तन होता है। That is only because the old self was crucified with Christ. वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। Such a wonderful thing that God has done. This is the gospel. God has done so many great things in our life. तो यही समाचार है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बहुत महान काम किए हैं। One of them is that when we put our faith in Jesus Christ सबसे पहली बात ये है जब हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं and accept His forgiveness, और उसकी क्षमा को हम स्वीकार करते हैं, the cleansing of our sin, हमारे पापों से हमें शुद्धिकरण मिलता है। then God also does so many other things. और परमेश्वर हमारे जीवन में और भी बहुत सारे कार्य को करते हैं। That old self within us, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है हमारे अंदर, which was committing that sin जो उस पाप को कर रहा था and wants to commit sin, और भी पाप करना चाहता है, that God crucified along with Christ. वो जो है मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है। Okay, this is God's work. ये परमेश्वर का काम है। Jesus died 2000 years back. यीशु मसीह 2000 साल पहले ही क्रूस पे चढ़ाए But गए, our old self was crucified with him. पर हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ ही उस क्रूस पे चढ़ाया गया What है। God does in our life is not this present time, but from the foundation of the world. तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्यों को करते हैं ये वर्तमान काल में नहीं है परंतु इस पृथ्वी की स्थापना की गई तब से वो कर रहे हैं। God has chosen us before the foundation of the world. परमेश्वर ने हमें जो है इस पृथ्वी की स्थापना करने से पहले ही चुना हुआ है। So when our old self was crucified with him, जब हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया है, also buried with him, हम उसके साथ ही गाड़ दिए गए हैं। that means that the old man is dead now. इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुराना मनुष्य है वो मर चुका है। For all those who are born again, the old man is dead. जितने लोगों ने भी नया जन्म पाया है उसका पुराना मनुष्य मर चुका है। We all still have a flesh. हमारे अंदर अभी भी ये शरीर है। What the old man used to do for the flesh was tell the flesh, come on, do the sins. परंतु जो पुराना मनुष्यत्व ये शरीर से क्या कहता था, ये जो पाप है वो जो भी है तुम करो वो। The old man's will was towards the flesh. और जो पुराने मनुष्यत्व की जो इच्छा थी वो इस शरीर के साथ थी। If somebody tells something bad, tell them back something. अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरा कह दिया तो उसको उल्टा बुरा ही कह दो। Have bitterness in your heart, have unforgiveness and have jealousy, all these things. तुम्हारे हृदय के अंदर The old man was telling you, do it, you just live in that. और पुराना मनुष्य तो हमेशा हमसे ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है नफरत है, कड़वाहट है, जो भी कितनी भी गंदी बातें सब रखो, ऐसे ही करते रहो। So we had no choice, we were living in that. तो हमारे पास कोई चुनाव ही नहीं था क्योंकि हम उसी में अपना जीवन बिता रहे थे। But the day we accepted Jesus Christ, पर जिस दिन हमने प्रभु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा, we know that old man was crucified with Christ. फिर हम जानते थे कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है Buried. वो मसीह के साथ He was buried. वो गाड़ दिया गया है। And when Jesus rose again, we also rose with him as a new man. और जब प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए हैं तो हम भी एक नए मनुष्य के रूप में जिलाए गए। And that new man is, the flesh is still there, but the new man is not listening to the flesh every time. अब जो शरीर है वो अभी भी वहीं पे है परंतु ये जो नया मनुष्य है वो पुराने मनुष्य की सुन नहीं रहा The है। new man is listening to the Holy Spirit. जो नया मनुष्य है वो पवित्र आत्मा की बात को सुन रहा है। And the Holy Spirit
is against the flesh and the flesh is against the Holy Spirit. और पवित्र शरीर जो है पवित्र आत्मा के खिलाफ है और पवित्र आत्मा जो है शरीर के खिलाफ है। So that's the Christian life. That new man that God has given us is now going to obey the Holy Spirit. तो ये मसीही जीवन है जो परमेश्वर ने हमें नया मनुष्य जो दिया है वो अब पवित्र आत्मा की बात को So मानने वाला है। Colossians chapter 3 is all about that. तो कोलोसियों की जो तीसरा अध्याय है उसमें सब यही लिखा है। Verse 3 says, "You have died and your life is hidden with Christ." और तीसरे वचन में कहा गया है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ The है। Apostle Paul said, "I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me." और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, मैं नहीं परंतु अब मसीह मुझ में जीता है। Okay. So when we want to follow Jesus, we have to have that same life that the Apostle Paul sought for. और जब हम मसीह का पीछा करना चाहते हैं तो प्रेरित पौलुस ने जिस जीवन की खोज की थी वही बात हमारी भी जीवन में होना चाहिए। See, it speaks in verse 10. 10वें वचन में कहा गया है, You have put on the new self, which is being renewed to a true knowledge according to the image who created him. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। This new man that God has given us is in a position to receive and understand God's truth. तो ये जो नया मनुष्यत्व जो है वो जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है वो ऐसे एक स्थान पे पहुंच चुका है कि जो परमेश्वर की सच्चाइयों का जो ज्ञान है वो समझने की कोशिश कर रहा है। But brothers and sisters, we have a flesh. परंतु भाइयों बहनों हमारा शरीर है And that new man has to become strong. और जो नया मनुष्य है उसे और बलवंत बनना है। The new man has to become strong in Christ नए मनुष्य को मसीह में मजबूत बनना है by setting our minds on the things above. हमारे मन को उस स्वर्गीय बातों पर लगाकर। If we are always concentrating on the earthly things, the new man will not become strong. अगर हम हमेशा पृथ्वी पर की चीज़ों पर ही अपनी आंखों को लगाते रहेंगे तो हमारा जो नया मनुष्य है वो मजबूत नहीं बनेगा। So when the new man is strong, then he will have power over the flesh. और जब नया मनुष्य मजबूत होगा तो उसका जो सामर्थ्य है उस शरीर के ऊपर आएगा। Verse 5 says, 5वां वचन कहता है, Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, greed, which amounts to idolatry. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। So even though we have a new man, we have a flesh. भले ही हमारे पास नया मनुष्य है फिर भी हम शरीर में हैं। And because of the flesh, we can go to immorality. तो उस शरीर के कारण हम जो व्यभिचार की ओर जा सकते हैं। Is it true that Christians can go to immorality? क्या ये सच बात है कि मसीही लोग भी व्यभिचार की ओर जा सकते हैं? We find so many Christian leaders going into immorality. हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मसीही नेता हैं वो भी व्यभिचार की तरफ जाते हैं। They're preaching wonderful truths, but in their hidden lives, it's immoral lives. वो अद्भुत सत्यों का प्रचार करते हैं परंतु उनका जीवन जो है व्यभिचार में बीत रहा What है। about impurity? फिर अशुद्धता क्या? What we think, what we see, हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, we are capable of seeing all impure things. और जितनी भी अशुद्ध बातें हैं वो हम देख सकते हैं, उसके But काबिल हैं। here we need the new man to become strong, to be focused on Jesus. परंतु यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो नया मनुष्य है वो इतना मजबूत हो कि ताकि वो मसीह के ऊपर अपनी नजर को लगाए रखें। And then when something impure comes, it is all in our day-to-day life. फिर जब कोई भी अशुद्धता हमारे जीवन में जो कि हर प्रतिदिन हमारे जीवन में आती We है, are walking on the street. हम सड़क पर चल रहे होते There are हैं so many things which try to attract us, our eyes. और बहुत सारी चीजें सड़क पर होती है जिसके कारण हमारी आंखें उसकी ओर आकर्षित हुए जाते हैं। But if the new man is strong, we'll be careful. No, I'll not see that. अगर हमारा नया मनुष्य बहुत मजबूत होगा तो हम बहुत ही सावधान रहेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं इसे नहीं देखूंगा। Because I want to set my mind. I want to have that fellowship with God. मैं चाहता हूँ कि मेरी जो संगति है वो परमेश्वर के साथ हमेशा बनी रहे। Nobody is watching me कोई भी मुझे देख नहीं रहा because I fear God. परंतु मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। I have a relationship with God. मेरा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ है I'm not bothered if any brother or sister watches me. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भाई या बहन मुझे देख रहा हो या नहीं। My Jesus and I have got to have a relationship, and it will be broken if I do something which is impure. और मेरा और मसीह का एक मजबूत रिश्ता है, अगर मैंने ये अशुद्ध चीज को देखा तो वो रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। Evil desire, बुरी evil ambitions, दुष्कामनाएं, greed. लोभ, I want this, I want that. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
It says it's idolatry. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये मूर्ति पूजा है। Then it says in verse 9, फिर कहा गया है वाक्य 9 में, and then verse 8. 8वां वचन, Now we can see all these things, whether any of them is in us. Let us be careful that these things are not there in us. हम ये देख सकते हैं कि क्या ये इन चीज़ों में से कुछ भी हमारे भीतर है, तो हम इस विषय में बहुत सावधान रहें। But now you also put them all aside. Verse 8. 8वां वचन, पर अब तुम भी इस सब को अर्थात Anger, क्रोध, wrath, रोष, malice. वैर भाव, We know what is anger. आप जानते हैं रोष क्या All है। of us are tempted to be angry. हम सबका स्वभाव है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, So what? So we'll be angry. तो हम गुस्सा करते ही रहें। After the anger, there is always a lot of disappointment, lot of sadness. गुस्सा होने के बाद क्या आता है, बहुत सारा निराशा आता है, बहुत सारी उदासी आती है। Wrath is what? Terrible anger. और जो रोष यानी कि बहुत बड़ा गुस्सा, Okay. And then malice. और फिर निंदा। Malice is something, some deep hatred of somebody. निंदा यानी कि किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी एक नफरत हृदय में। 10 years back, somebody has done something to us. 10 साल पूर्व किसी ने हमारे साथ कुछ किया था, Hatred. उसके प्रति एक नफरत रखे रहना, We are not forgiven them. उसको क्षमा नहीं करना। Whenever we don't forgive others, there'll come malice and hatred in us. और जब कभी भी हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, तो वो हमारे हृदय में एक निंदा और एक नफरत के रूप में रह जाता है। Slander. और बुराई करना, Slander means what? Telling something bad about others. और बुराई करने का मतलब ये है कि किसी और के बारे में बुरा बोल देना। Is it possible among all of us sitting here that we are all very holy and we don't have slander in our lives? क्या ये संभव है कि यहाँ पे हम सब जो बैठे हुए हैं, हम बहुत ही पवित्र हैं और हमारे जीवन में कोई भी वैर भाव या तो फिर बुराई बोलने की कोई बात नहीं है? An abusive speech. और जो गाली देने वाला बात, Is there abusive speech towards the customer towards the shopkeeper who has cheated us? क्या कोई दुकानदार जो हमसे बुरा बर्ताव करता है उसके लिए हमारे मुंह से गाली निकलते हैं? I know I have been angry and spoken like that. मैं जानता हूँ कि मैं भी गुस्से में आकर मैंने भी ऐसे कहा है। We want to become like Christ. तो हमें मसीह के समान बनना है। Maybe the rickshaw man has taken much more money हो सकता है कि रिक्शा वाले ने कुछ ज्यादा पैसा ले लिया and हो we get angry. और फिर हमें क्रोध आ जाता है। No, but we are Christians, brothers and sisters. पर हम तो मसीही हैं भाइयों बहनों। Let that man have some 10 rupees or 20 rupees extra. उस व्यक्ति को 10 या 20 रुपए ज्यादा लेने He दीजिए। is much poorer than us. हमसे भी ज्यादा गरीब है वो। What is there? उसमें क्या है? But let us be like Christ. पर हम मसीह के समान बने। So wonderful. So these are all things. Speaking, the Apostle Paul is speaking to the believers. तो ये सारी चीजें जो है प्रेरित पौलुस विश्वासियों से बोल रहे हैं। And verse 9 says, "Do not lie to one another, और 9वें वचन में कहा गया है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, since you have laid aside your old self." क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को छोड़ दिया है। What about lying? फिर क्या, झूठ के बारे में क्या? Do we take it seriously? क्या हम इसे गंभीर रूप से लेते हैं? Brothers and sisters, if you start reading Revelations, it should put such a fear that you will never see heaven if you are lying. भाइयों बहनों, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो आपके अंदर इतना भय आ जाएगा कि आप स्वर्ग को देख ही नहीं पाएंगे। तो ये वाली बात आपके अंदर We आएगी। can attend all meetings, but no, you'll never see heaven. हम यहाँ पे कलीसिया में वगैरह बैठेंगे पर हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। Read Revelation chapter, the last, from 20 onwards to 22. So many times it is speaking about that. और आप जो है प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय से लेके आप पढ़िए तो वहाँ पे बहुत सारे अध्यायों में झूठ के बारे में कहा गया है। But all these things need not be in us. पर ये सारी चीजें हो सकता है कि हमारे अंदर ना हो। That is not the way the Apostle Paul lived. तो इस तरीके से प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन नहीं जिया। The Apostle Paul was living in a different plane of life. और प्रेरित पौलुस एक अलग तरीके का जीवन जी रहे थे। Brothers, all of us have to live in that sort of way. और हम सभियों को भी उस तरीके का एक जीवन जीना चाहिए। Where we want to be, we are thinking of becoming more like Jesus. और जहाँ पे हम इस बात को सोच रहे हो कि कैसे मसीह के समान ज्यादा हम बन जाएं। If we are still struggling with these things, how can we think of becoming like Jesus? अगर हम इन चीजों के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं तो हम मसीह के समान बनने के बारे में कैसे सोच सकते We हैं? are still thinking of living a normal, good life. हम अभी भी जो है एक साधारण सा सही जीवन जीने के बारे में ही सोच रहे हैं। Abusive speech, anger, and so many other things are still lying. All this, we have still not reached that plane.
गाली देना, झूठ बोलना और बहुत सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर और पड़ा हुआ है, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं We हैं। are still to come to the overcoming life. उस जयवंत जीवन की और आने में और भी समय बाकी है। From the overcoming life, we live a sanctified life. फिर उस जयवंत जीवन से हम एक पवित्र जीवन को जी पाएंगे। We are not thinking of the life of sanctification. We are thinking of still of overcoming. हम एक पवित्र जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अभी भी जय पाने के विषय में ही सोच रहे हैं। How long? कितना और How लंबा? long we want to still live that overcoming life? और ये जय पाने का जीवन कब तक ही हमें जीना है? There is a life of sanctification and becoming like Christ, where that is the Christian life. और पवित्र जीवन जीना, मसीह के समान बनना, यही मसीही जीवन Brothers and है। sisters, I want to encourage you. There is no condemnation. God has got wonderful plan and hope for each of our life. भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि कोई भी दोष नहीं है हमारे ऊपर। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छे जीवन की योजना बनाई है। Christ has chosen each one of us. मसीह ने हम हर एक को चुना है। Christ has chosen us so that we can become that, so that He wants to make us blameless and spotless. He is going to make us. और परमेश्वर हमें चुना है ताकि वो हमें निर्दोष और निष्कलंक बनाए, इसीलिए उन्होंने हमें चुना है। All we got to do is we have to desire it. एक ही बात हमें करनी है कि हमें हमारे अंदर उसके लिए एक बड़ी लालसा हो। If we don't desire it, how can He do that work? He will not force Himself. अगर हमारे अंदर इस बात की लालसा ही नहीं हो तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालते If हैं। you say today, Lord Jesus, I desire to be like you, अगर आज आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपकी तरह बनने की बड़ी अभिलाषा रखता हूँ, He will start working in our life. तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। And it will become better from day to day, from year to year, it will become better. और दिन ब दिन, साल ब साल जो है हम और बेहतर बेहतर बनते जाएंगे। That is the Christian life. तो यही मसीही जीवन है। God help us. प्रभु का धन्यवाद करते जो कुछ भी हमने सुना। Let us thank God for whatever we've heard today. तो हमने सुना कि हमें स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना है We have heard that we should set our mind on heavenly things, और पृथ्वी के चीज पर ध्यान नहीं लगाओ। and that we should not set our mind on the earthly things. तो वहां पर हम देख सकते हैं वर्ड ध्यान। And we see the word mind. तो अगर हमारा ध्यान उस पर और लगा रहेगा तो हम आकर्षित हो जाएंगे वो चीज के ऊपर। If our mind is set on those things, then we'll get attracted देखो to those संसार के things. चीज बहुत आकर्षित चीज है, See, the things of the world can be so attractive. वो हमको खींच लेती है अपनी ओर। It can pull us towards कुछ भी itself. चीज देख लो आप, You can see anything. ये जो संसार में कुछ भी चीज देखो वो आपको अपनी तो और खींच लेगा। Whatever the things are there of this world, it can attract you to itself. देखो ये सारी चीज हमारे जरूरत के लिए है, जो प्रभु कहता है कि वो तुम्हारी सारी जरूरत प्रभु करेगा। See, all those things are for our need, and Jesus said that God, Heavenly Father, will fulfill all our needs. लेकिन जब हम ये संसारिक चीजों में अपना मन लगाने लगते हैं ब्रदर से, जो हम सब करते हैं कई बार, And if we put our mind on these earthly things, like all of us do, धीरे धीरे इन चीजों से हम प्यार करने लग जाएंगे। then we start falling in love with those things. तो इसके लिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। That's why the Bible tells us that put your mind, set your mind on इब्रानी God. अध्याय 12 में लिखा है कि यीशु मसीह को ताकते रहो। In Hebrews chapter 12 it says, looking unto Jesus, keep looking unto Jesus. उसके पहले वचन में लिखा है दो शक्ति है जो हमको रोकती है करने से, And in the verse before that it says that there are two things which stop us from this, जो हमें परमेश्वर की ओर मन लगाने से रोकती है। which stop us from putting our mind on God. देखो पुराने नियम में अब्राहम और लूत थे। In the Old Testament there were two people, Abraham and Ruth. हम लूत या उसका जो भांजा भतीजा, Lot, Abraham and Lot. तो ये जब इनके बहुत सारे प्रजा बढ़ने लग गई, And when both of their possessions started increasing, तो अब्राहम और लूत ने डिस्कस किया कि हमारे बहुत सारे लोग अभी बढ़ रहे हैं तो हम अलग होना चाहिए। and then both of them discussed that our things, our possessions are increasing, and so we need to separate. तो अब्राहम ने लूत से कहा तू अभी अपने लिए जगह चुन, And Abraham told Lot, gave him the first choice. तू जो जगह चुनेगा मैं उसके विपरीत चले जाऊंगा। And he told Lot that whatever land you choose, I'll choose the और other आपको land. पता है क्या हुआ? And do you know what happened? बाइबल कहता है लूत ने अपनी नजर लगाई उस सदोम जगह पर, And the Bible tells us that Lot lifted up his eyes and looked towards the land और of वो वहां पर Sodom. बहुत हरे भरे पेड़ थे, सब कुछ अच्छा था वहां पे। He saw that the land was very green and fertile. लेकिन वहां पर लिखा है परमेश्वर उस जमाने में वो लोगों से बहुत वहां पर देखा क्रोधित था, But we see that God was very, very angry with those people of क्योंकि that उनके land, पाप बहुत ज्यादा थे। because their sin was too much, परमेश्वर वो कंट्री को नाश करने पे था, and God was going to destroy that land. लेकिन इसको वो जगह देख के बहुत पसंद आ गया। But Lot saw that land. नहीं and लॉर्ड नहीं, लूत ने, लूत Lot.
हाँ लॉट का But Lot saw that land and he was attracted. उसको देख के बहुत अच्छा लगा। And he liked it a lot. परमेश्वर वो नाश करने पे प्रभु को पसंद नहीं है, That same land which God didn't like and he was going to destroy. लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव था But for Lot, that was very attractive. और लूत चले गया वहां पे। And Lot went towards that land. और अब्राहम ने क्या किया आपको पता है? And you know what Abraham did? अब्राहम वहां से चले गया Abraham left that place. और परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है पता है? And you know what God says to Abraham? जो तूने ये काम किया है That what you have done तो this, अपनी नजर अब ऊपर उठा। that you have lifted up your eyes. देखो परमेश्वर क्या कहता है, अब तू अपनी नजर ऊपर उठा। That God tells to Abraham, now you look to the heavens. लूत ने अपनी नजर नीचे लगा दिया, Lot has set his eyes on the earth. लेकिन तू अपनी नजर ऊपर लगा But you look at the skies and the और heavens. आसमान में देख जितने तारे हैं वहां पर उतनी तेरी संतानें होगी। And how the number of stars that are there in the sky, that many will be a और हम descendants. जानते हैं अब्राहम का लाइफ एक आशीषित लाइफ हुआ। And we see that the life of Abraham was a life of blessed life. लेकिन आप लूत का अगर जीवन देखते हो, But if we see Lot's life, उसकी वाइफ नमक का खंबा बन गई, his wife was turned to a pillar of salt. उसके बच्चे उसके पिता के साथ व्यभिचार करके पाप में पड़ गए His own daughters committed adultery with him. और ऐसा घिनौना पाप पिता के साथ व्यभिचार। Such unspeakable sin that with their own father they committed यही adultery. चीज है ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम संसार में मन लगाते ये चीज हमको एडल्ट्री की ओर ले जाते, जैसे ब्रदर मैथ्यू ने कहा। So this is what happens if we set our eyes on things of this earth. डिसीजन लूत का था, The decision was of Lot. भुगता किसने? And who got the punishment? उसके परिवार ने। His whole family. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो आज हम डिसीजन लेंगे उसके वजह से हमारा परिवार भुगतेगा। So brothers and sisters, the decision that we make today are our family will suffer the अगर आज consequences. हम परमेश्वर की ओर देखने के लिए ये स्टेप उठाएंगे तो उसका ब्लेसिंग हमारे परिवार को मिलेगा। And if we make the decision today to set our eyes on God, and that the blessing will be coming to दो our उदाहरण family. देख सकते हैं यहाँ पर लूत का और अब्राहम का। And so we can see these two examples of Lot and Abraham. लूत ने नजर नीचे लगाई, उसका परिवार विनाश किया। Lot set his eyes on this land, on the earth, and his whole family was destroyed. और अब्राहम ने अपनी नजर परमेश्वर पर लगाई And Abraham set his eyes on God. और उसके परिवार से एक नई पीढ़ी उत्पन्न हुई जो एक आशीष का कारण हुई। And from his family, a new country, a new nation was born. और परमेश्वर कहता है जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, And God says to Abraham, whoever blesses you, I will bless them. और जो तुझे कर्ज करेगा उसे मैं भी कर्ज दूंगा। And whoever curses you, I will curse them. फुल सपोर्ट अब्राहम को। He got the full support of God. लेकिन एक अचंभ की बात है, लूत बच गया। Uh, लूत बच गया। but a surprising thing is that Lot was क्यों saved. पता है आपको? You know why? अब्राहम प्रार्थना किया। Because Lot was praying. अब्राहम प्रार्थना किया। Abraham prayed. अब्राहम अपनी नजर परमेश्वर पर लगाए रखता था, Abraham set his eyes on God, इसके लिए अब्राहम प्रार्थना किया। and that's why Abraham was praying. प्रभु वहां पर सब विनाश करेंगे, एक परिवार को बचा देना। He told God that पहले okay, बहुत गिनती बताया, he destroyed the whole land, but save this 50 लोग family. अच्छे रहेंगे तो आप छोड़ दोगे क्या? He bargained with God that if 50 righteous are there, तब will उसको you- मालूम पड़ा वो देश इतना गंदा है, 50 लोग भी अच्छे नहीं रहेंगे वहाँ। Abraham knew that the country is so bad that not even 50 good people 40 are लोग there. अच्छे रहेंगे तो आप बख्श दोगे क्या? That if 40 good people are there, will you save फिर them? आखिर में 10 में आ गया, Then he came to 10 5, and 5. तो उसको पता चला बहुत मुश्किल है, And Abraham knew that even that was difficult. लेकिन वो प्रार्थना करता रहा, But he kept begging मेरे God परिवार को बचा ले, that save my family. और उसके वजह से लूत का लाइफ बच गया। And that's why Lot was saved. तो हम देखते हैं इतने बुराइयों में भी वो रो रहा था, That even in this wickedness he was crying. वो बोलता था प्रभु ये सारे लोग व्यभिचार में पड़े हैं, बचा ले। And we see that he was saying that God, all these people are in sin, save them. ये उस व्यक्ति की प्रार्थना है जो अपना नजर परमेश्वर की ओर लगाया है। This is how a man who sets his eyes on सो God ब्रदर एंड prays. सिस्टर, आज हम लोग के लिए चैलेंजिंग है, So brothers and sisters, it's a challenge for us today. हम अपना नजर कहाँ लगाना चाहते The हैं? way we set our eyes. बहुत सारी चीज अट्रैक्ट करने वाली है ये संसार And में। there's many things that can attract us. जवानों के लिए मोबाइल, व्हाट्सएप, For the young people, mobile and WhatsApp. रील्स, Reels. The ये बहुत reels. अट्रैक्टिव है। This is all very वो attractive. आप करते रहोगे, बहुत टाइम आपका खा जाएगा, You keep on doing it, you'll spend a lot लेकिन of आप उसको time बाजू with में रख के प्रभु को अपना समय दोगे that. If you keep it aside and give your time to God, तो आपका जीवन आशीषित होगा। then your life will be blessed. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। The Holy Spirit will help us. क्या हम करना चाहते हैं? What
क्या हम ये करना चाहते हैं? Do we want to do ये this? प्रभु देख रहा है. God sees our अगर हम hearts. विनती करेंगे, प्रभु मेरा जीवन इधर संसार में अट्रैक्टिव चीजों में लगा हुआ है, If we say that God, our mind is attracted to the things Please of this help earth, me. please help me. डू यू थिंक प्रभु हेल्प करेगा? Do you think God will help us? श्योरली, Definitely God will help श्योरली us. प्रभु हेल्प करेगा. Definitely God will help तो us. प्रभु हम सबकी सहायता करे ब्रदर्स एंड May God सिस्टर्स. help each one of us. All glory be to God. Actually, I just want to share a few minutes. What happened last week with me. मैं कुछ बांटना चाहती हूँ जो पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ. My friend Nidhi called me to play at the garden by 7 p.m. मेरे दोस्त निधि ने मेरे को बुलाया गार्डन में खेलने के लिए 7 बजे. I asked my daddy, but he told me no because as we were going to have a family prayer. मेरे पापा ने से पूछा, मेरे पापा ने मना किया क्योंकि हमारा फैमिली प्रेयर होने वाला था. I was crying because I wanted to go and play with her. फिर मैं रोने लगी क्योंकि मेरे को मेरे दोस्त से खेलना था. My mother told me that don't cry because God is testing you, that to whom you are giving the first priority. फिर मेरी मम्मी ने बोला कि रोना मत क्योंकि परमेश्वर ये जांच रहे कि आपको पहला स्थान किसको दे रहे हो. I told Mama, but Mama, after our prayer will end at 8 p.m. and my friend will go at 8 p.m. too. I won't be able to play. फिर मैंने मम्मी को बोला कि प्रेयर के बाद 8 बज जाते हैं, फिर उतने टाइम मेरे दोस्त घर चली जाएगी, फिर मैं खेल नहीं पाऊँगी. So my mama told me that everything is possible for God. God can even allow my friend Nidhi to play at in the garden after 8 o'clock also. फिर मेरी मम्मी ने बोला कि परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है. हो सकता है कि वो आपके दोस्त को 8 बजे के बाद भी खेलने के लिए मौका दे. So I went sadly, and while I sat to pray, I went sadly and I sat to pray. फिर मेरे को बहुत बुरा लगा और ऐसे ही उदास मन से मैं प्रेयर के लिए बैठी हूँ. Then while I sat, one of the song came in my heart. जब मैं बैठ रही थी फिर एक गाना मेरे मन में आया. Its name was As the Deer Panted for the Water. और वो गाना का शीर्षक है जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है. While I was singing, 2 of the lines touched my heart. और जब ये गाना हम गा रहे थे 2 लाइन मेरे मन को छू लिया. It was I love you more than any other, so much more than anything. उसमें 2 लाइन ऐसा है कि परमेश्वर मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ और सबसे कोई चीज़ से ज़्यादा मैं आपसे प्रेम करती हूँ. While I was singing this, it touched my heart and I was crying that time. और ये लाइन ने मेरे मन को छू लिया और मैं रो रही थी. I was thinking that I'm singing, but am I really doing this in my life? मैं सोची थी कि मैं ये गाना तो गा रही हूँ, लेकिन सच में मैं अपने जीवन में इसको मान रही हूँ कि नहीं. So I asked forgiveness from God. तो मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगा. And God did an amazing miracle for me. और परमेश्वर ने मेरे लिए एक बहुत आश्चर्य कार्य किया. My friend stayed till 8:30 and we were playing. मेरी दोस्त 8:30 बजे तक रुकी थी और हम खेल रहे थे. I praise God for that. और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद करती हूँ. I want to say thank you to all the church members over here. मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ. कलीसिया के जितने भी जन हैं सभियों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ. All of you know that my parents were here with me for 1.5 months. आप सब जानते हैं कि मेरे जो माता पिता थे वे एक महीने से ज़्यादा मेरे साथ यहाँ पे थे. And I want to take this opportunity to thank all of you because all of you were so good to them. और मैं सभियों को ये समय लेती हूँ धन्यवाद देने के लिए क्योंकि आप सभी उनके साथ बहुत अच्छे रहे हो.
And especially my mother had called yesterday and she said, please thank everybody in the church. और ख़ास करके मेरी मम्मी ने कल मुझे फ़ोन किया और कहा कि कलीसिया में जितने भी लोग हैं सभी को धन्यवाद देना मेरी तरफ से। And I heard her talking to somebody else. मैंने ये उनको किसी और से बात करते हुए सुना। She was telling that, a church should be like this. और वो उनसे कह रही थी कि कलीसिया जो है ये ऐसा ही होना चाहिए। She was saying that there is no, rich, poor or, different groups in the church. वो ऐसे कह रही थी कि वहाँ पे कोई अमीर गरीब ऐसा कोई फ़र्क नहीं है या तो फिर अलग अलग झुंडों में लोग नहीं रहते हैं। And everybody is so good with one another. और सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ बहुत भलाई से पेश आते हैं। So I was so thankful and happy to hear that, like a testimony about the church my mother was saying. तो मेरी मम्मी की ओर से ये जो एक गवाही ये चर्च के लिए जो मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। So I want to thank all of you. मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ उसके And लिए। thank you also for praying for my father when he was sick. और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ मेरे जब पिताजी बीमार थे तब उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी। And now he is fine. और अब वो अच्छे हैं। God has healed him. परमेश्वर ने And उन्हें चंगाई दी। I pray that, and I also request all of you to continue to pray for them. और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उनके लिए अभी लगातार और भी प्रार्थना में रखिए उनको। Yeah, thank you, brothers and sisters. भाइयों बहनों आपका धन्यवाद।